कल के लेक्चर में हमने यूनिट 2 डिस्कस किया था। उस 2.5 तक ये हुआ था ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ गुड। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.5.2 लैंग्वेज ऑफ मॉरल्स। फिर हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम इसके 2-3 से एस्पेक्ट्स देखेंगे। देन हम आज पूरा ये यूनिट ख़त्म कर ही देंगे। द फॉर्म ऑफ मोरालिटी देखेंगे, क्राइटेरिया ऑफ रैशनल बिहेवियर, द डिफरेंस बिटवीन मॉरल इंस्ट्रक्शन, मॉरल ट्रेनिंग वर्सेस मॉरल एजुकेशन। नाउ हम देखते हैं what is language of morals. The language of morals refers to how we express judgments about right and wrong. Example, good, bad. लैंग्वेज ऑफ मॉरल क्या होता है? इसमें हम एक्सप्रेस करते हैं हमारे जजमेंट। जैसे अगर आगे मॉरलिटी का ही फॉर्म होता है, ये क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। के एरिया इन मेटाएथिक्स, मतलब मॉरलिटी का ही एक एरिया है। एक्सप्लोरिंग इफ दिस स्टेटमेंट स्टेट फैक्ट्स, एक्सप्रेस फीलिंग, इमोटिविज्म और गिव कमांड्स, प्रेस्क्रिप्टिविज्म। इसके 2 टाइप्स होते हैं स्टेटमेंट। ये 2 स्टेटमेंट्स में इसको फैक्ट, मतलब फैक्ट इसका 2 स्टेटमेंट में बताया गया है। एक इमोटिविज्म है, दूसरा प्रिस्क्रिप्टिविज्म है। इमोटिविज्म वो होता है जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, प्रिस्क्रिप्टिविज्म वो होता है जो कमांड्स देता है। देखते हैं की कंसेप्ट में प्रिस्क्रिप्टिविज्म क्या होता है। ये आर है, महर एक सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये कंसेप्ट को दिया है। जैसे मॉरल लैंग्वेज इजेंट डिस्क्रिप्टिव, ट्रू और फॉल्स। मॉरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव नहीं है कि मतलब बस बोल दिया ये सही है, ये गलत है, ये झूठ है, ये सही, ये मतलब सच है, ये नहीं है। लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव में जैसे गिविंग एडवाइस और कमांड। जैसे आप किसी को एडवाइस, प्रिस्क्रिप्टिव मतलब किसी को एडवाइस देना, ये कमांड वो करना। डिस्क्रिप्टिव नहीं है कि बस बोल दिए ये सही है, ये गलत है, सच है, झूठ है, नहीं। ये प्रिस्क्रिप्टिव है, मतलब किसी को एडवाइस दे रही है, हम कमांड दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक जज होता है, जैसे सेइंग मर्डर इज़ रॉन्ग मीन्स डोंट मर्डर। एक जज है तो वो कमांड करेंगे कि मर्डर नहीं करना है, मर्डर गलत है। और अगर अपना फ्रेंड है तो वो हमें एडवाइस देंगे कि नहीं मर्डर गलत है, आई विल नॉट मर्डर, मैं मर्डर नहीं करूँगा। तो ये यूनिवर्सलाइज्ड है, ये दुनिया में सब तरफ है ये चीज़ें। नेक्स्ट है इमोटिविज्म। ये एक सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया है। मॉरल स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस फीलिंग्स नॉट फैक्ट्स। ये फैक्ट नहीं बताता है, ये एक्सप्रेस फीलिंग्स करता है। ये इमोशंस के ऊपर, इमोटिविज्म इमोशंस के ऊपर चलता है, फैक्ट्स के ऊपर नहीं चलता है। नाउ नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मॉरल लैंग्वेज। क्या फंक्शंस है मॉरल लैंग्वेज के? गाइड कंडक्ट करता है, टू टेल पीपल व्हाट टू डू और हाउ टू बिहेव, हमें क्या करना है और कैसे बिहेव करना है। नेक्स्ट है फॉर्म नॉर्म्स, हेल्प स्टेब्लिश एंड मेंटेन सोशल स्टैंडर्ड्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी में कैसे रहना है, इंस्टीट्यूशन को कैसे मेंटेन रखना है, उसको कैसे इस्टेब्लिश करना है। इंस्टीट्यूशन मतलब कोई बैंक है या फिर कोई यूनिवर्सिटीज़ है, स्कूल्स है, इसको कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे बढ़ाना है। नेक्स्ट रीजनिंग अलाउज फॉर गिविंग रीजन फॉर मॉरल जजमेंट्स। अगर हम किसी को रीज़न दे रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, तो इसको हमें उससे पूछना है कि इसका मतलब रीज़न दो कि क्यों गलत है, क्यों सही है, वाई इज़ इट रॉन्ग। मतलब वो चीज़ का किस बेसिस पर वो मना कर रहे हैं, उसका रीज़न हम मांग सकते हैं, या कोई मांग हमसे पूछ रहे हैं तो हमें देना भी है। ये उसका कंक्लूजन है। इन एसेंस द लैंग्वेज ऑफ मॉरल्स इज द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ हाउ वी आर्टिकुलेट, understand and apply our concepts of right and wrong, moving beyond simple descriptions to influence actions and shape character। कैसे हम फिलोसफी, मतलब ये मॉरल लैंग्वेज को कैसे स्टडी, फिलोसॉफिकली ये स्टडी, तो हम कैसे इसको लिख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और फिर अपने राइट और रॉन्ग के कंसेप्ट में, मॉरलिटी के कंसेप्ट में एक्सेप्ट कर रहे हैं। मूविंग बियॉन्ड सिंपल डिस्क्रिप्शन टू इन्फ्लुएंस एक्शंस एंड शेप कैरेक्टर। Next 2.6 the form of morality. Forms of morality range from broad philosophical approaches like consequentialism, deontology and virtue ethics. इसके 3 फॉर्म्स हैं: judging by outcomes, duty और character. First, consequentialism, utilitarianism. Morality is determined by the outcomes or consequences. The best action produces the greatest good. जो बेस्ट एक्शन रहेगा वो सबसे अच्छा
माना जाएगा। नेक्स्ट है डिओन्टोलॉजी। मोरालिटी लाइज इन ड्यूटीज एंड रूल्स, एक्शंस एंड इनहेरेंटली राइट और रॉन्ग रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट्स, एग्जांपल डोंट लाई। जो डिओन्टोलॉजी है मोरालिटी ये होता है, ये उसके ड्यूटीज़ और रूल्स होते हैं। एक्शंस आर इन राइट और रॉन्ग, एक्शन जो होंगे या तो वो बिल्कुल सही होंगे या तो बिल्कुल गलत होंगे रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल डोंट लाई, झूठ मत बोलो। वर्च्यू एथिक्स क्या है? फोकस ऑन डेवलपिंग गुड कैरेक्टर ट्रेट्स, वर्च्यूज लाइक ऑनेस्टी, करेज एंड कंपैशन rather than रूल्स और आउटकम्स। वर्च्यू एथिक्स होता है ये गुड कैरेक्टर डेवलप करने पे ज़्यादा फोकस करता है, लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी, करेज, कंपैशन rather than रूल्स और आउटकम्स। ये रूल्स और आउटकम्स, रूल्स क्राइटेरिया ऑफ रैशनल बिहेवियर। ये जो रैशनल बिहेवियर का क्राइटेरिया है ये हमारी चॉइसेस का मेकिंग चॉइसेस फॉर मैक्सिमाइज पर्सनल बेनिफिट्स, हमारे पर्सनल बेनिफिट्स पे ज़्यादा ध्यान देता है, लॉजिक को इस्तेमाल करता है और बेनिफिट्स को ज़्यादा रैशनल बिहेवियर में यूज़ होता है। एक साइंटिस्ट है, हेगेलियन डायलेक्टिक्स ऑफ रैशनैलिटी डिस्कस्ड इन टर्म ऑफ 4 क्राइटेरिया विच आर लॉजिकल कंसिस्टेंसी और कोहेरेंस, सेकेंड जनरेशन ऑफ यूनिवर्सल्स, empirical evidence in support of the generalization or good reasons to support the same, and public intelligibility. First, logical consistency. It is a dynamic method for demonstrating how concepts, when rigorously thought through, reveal their own limitations and internal contradictions, leading to more comprehensive and coherent understanding. लॉजिकल कंसिस्टेंसी क्या होता है? ये एक डायनामिक मेथड है जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, उसमें एक इंसान के बारे में 2 बातें कही गई है और वो दोनों ही सच है, तो वो इसमें आता है लॉजिकल कंसिस्टेंसी में आता है। जैसे कॉन्ट्रडिक्शन लीडिंग टू मोर कॉम्प्रहेंसिव एंड कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल सारा इज़ अ डॉक्टर, जैसे शी इज़ अ डॉक्टर, शी लिव्स इन लंदन, तो डॉक्टर है और वो लंदन में रहती है, ये दोनों सही बातें हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो चीज़ें होती है ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव और कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग जो हमें आसानी से समझ में आती है वो उस तरफ ज़्यादा लेके जाती है। तो यही लॉजिकल कंसिस्टेंसी कि अगर हम एक सेंटेंस में 2 चीज़ें किसी के बारे में यूज़ कर रहे हैं और वो दोनों सही है। फॉर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पेंगुइन इज़ अ बर्ड, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, पेंगुइन इज़ अ बर्ड्स बट पेंगुइन्स कांट फ्लाई। पेंगुइन, सब बर्ड्स, इसमें क्या बोल रहा है, सब बर्ड्स उड़ती है और जो पेंगुइन है वो भी बर्ड है, क्योंकि पेंगुइन उड़ नहीं सकते। लेकिन पहले सेंटेंस में क्या बोल देगा कि हर बर्ड्स उड़ती है। तो ये लॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं है, इसमें इलॉजिकल चीज़ें हो गई है जो हमें आसानी से नहीं समझ में आएंगी। यही आता है लॉजिकल कंसिस्टेंसी में। सेकेंड है जनरेशन ऑफ यूनिवर्सल्स। द जनरेशन ऑफ यूनिवर्सल्स अकर प्रीवाइसली थ्रू दिस मोमेंट। देखो फ्रॉम, इसमें ये जनरेशन ऑफ यूनिवर्सल्स का पार्ट है। फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट यूनिवर्सल्स, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट यूनिवर्सल। तो इसमें देखो कॉन्क्रीट थिंकिंग स्किल्स डेवलप्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। जो कॉन्क्रीट थिंकिंग स्किल्स है वो पहले डेवलप्ड होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के। इसमें बोल रहा है कि जो कॉन्क्रीट थिंकिंग है वो पहले डेवलप्ड होती है बच्चों में, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। तो पहले समझते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या है। ये क्या है? रिफर्स टू थिंग विच यू कैन एक्सपीरियंस थ्रू योर सेंसेस। ये कॉन्क्रीट थिंकिंग ये होता है जिसको हम सेंसेस के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैट है, बॉल है, ट्री है, अगर हम उसको हम देख के, छू के, स्मेल करके, ट्री है तो उसकी लीव्स की स्मेल करके हम बता देंगे कि ये लीफ है। बॉल्स है तो उसको हम छू के बता देंगे कि बॉल है। तो ये कॉन्क्रीट थिंकिंग में आता है जिसको हम सेंस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या आता है? रिफर टू थिंग्स विच यू कैन नॉट एक्सपीरियंस थ्रू सेंसेस। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है जो हम ऐसे हाथ लगा के छू के उसको नहीं समझ सकते कि वो क्या है, और वो
बाद में डेवलप होती है, पहले कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप होती है। कॉन्क्रीट थिंकिंग इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन रियल एंड स्पेसिफिक डिटेल्स व्हाट यू कैन सी, हियर, टच एंड एक्सपीरियंस इन द हियर एंड नाउ। कॉन्क्रीट थिंकिंग ये चीज़ें हैं जो रियल चीज़ों पे फोकस करती है, स्पेसिफिक डिटेल पे, जो आप देख सकते हो, सुन सकते हो, छू सकते हो। फॉर एग्जांपल टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल रियल स्टेप्स। ब्रेड है, ब्रेड में हम टमाटर डाल रहे, आलू डाल रहे, जो भी स्टेप्स उसके अंदर डाल रहे हैं, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हो गए। प्रैक्टिकल रियल स्टेप्स, सच में कर रहे, उसको बनाएंगे, खाएंगे, सच में हो रहा है, प्रैक्टिकल। यही होता है कॉन्क्रीट थिंकिंग। सेकेंड है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज व्हेन यू थिंक अबाउट स्टफ इन योर हेड लाइक आइडियाज और थॉट्स, नॉट द थिंग्स यू कैन टच। इंटेंजिबल थिंग्स होती है जो हम दिमाग में सोच सकते हैं सिर्फ, उसको ना हम छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल थिंकिंग बियॉन्ड द हियर एंड नाउ। अभी बियॉन्ड जैसे करियर प्लानिंग हम फील तो नहीं कर सकते, उसको छू के तो नहीं देख सकते, हम सिर्फ सोच सकते हैं, उसको फील, हियर, टच करके तो नहीं समझ सकते ना। जैसे योर ब्रेन इज़ थिंकिंग अबाउट थिंग्स विच एग्जिस्ट इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ पॉसिबिलिटीज़, जो चीज़ें फ्यूचर में होंगी लेकिन पॉसिबल होनी चाहिए, होती है पॉसिबल। अगर हम करियर के बारे में सोच रहे हैं तो वो सबका पॉसिबल होता है इफ़ यू डू हार्ड वर्क। नाउ थर्ड इज एम्पेरिकल एविडेंस इन सपोर्ट। थर्ड वाला पॉइंट है, जैसे एम्पेरिकल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ जनरलाइजेशन और गुड रीजंस टू सपोर्ट द सेम एंड। ये लॉजिक क्या बोलता है, एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है, देखो पॉइंट ए, मेकिंग अ हाइपोथेसिस एंड देन ट्राइंग टू वेरीफाई इट। एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं और फिर उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि वो गलत है या सही है, मतलब वो सच में, मतलब सच सही बना है या नहीं बना है। और ये डाटा बेस्ड रिसर्च कमिंग अप विद अ कंक्लूजन विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स। डाटा बेस्ड रिसर्च होती है ये। इसका अनदर नेम होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फॉर एग्जांपल ग्रीन एप्पल्स आर सॉल्ट, जो ग्रीन एप्पल्स है उसको खा के देखेंगे तभी पता चलेगा कि ये खट्टा है, ऐसे देख के बाहर से तो नहीं पता चल जाएगा। वही होता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। Now, last is public intelligibility. Public intelligibility refers to how clearly a message, especially spoken language or social actions, is understood by the general public or by unfamiliar persons in a given environment. Public intelligibility वो होती है जो स्पेशली स्पोकन लैंग्वेज और सोशल एक्शन से पहचानी जाती है। जैसे कोई दो फॉर्म में होती है, या तो हम उसको बोल के बता रहे हैं या फिर उसको एक्शन करके बता रहे। सोशल एक्शन मतलब सोसाइटी के थ्रू जो एक्शंस करते हैं। इसके दो टर्म्स, द थर्ड टर्म इज़ यूज्ड इन टू प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट है इन अकाउस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इन दिस context public intelligibility, often measured as speech intelligibility, is a critical metric for assessing how easily spoken words can be comprehended by listeners in a public space such as an airport, a stadium, lecture hall. ये अकॉस्टिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम स्पीच के थ्रू जो भी चीज़ें बोलते हैं, कहाँ पब्लिक प्लेसेस में, जैसे एयरपोर्ट में, स्टेडियम में, लेक्चर हॉल में। द गोल इज़ स्पेशली एमरजेंसी अनाउंसमेंट्स इज अंडरस्टूड। जो भी इमरजेंसी होती है, जो भी चीज़ें होती है जो हम पब्लिक प्लेसेस में अनाउंस करते हैं, इसी में आता है। सोशियोलॉजी और अर्बन स्टडीज़ में क्या आता है, द पब्लिक इंटेलिजिबिलिटी रिफर्स टू द म्यूचुअली एक्सेसिबल एंड रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर ऑफ एक्शंस इन पब्लिक स्पेसेस. It is shared understanding that allows strangers to navigate and coordinate their behavior smoothly without explicit verbal communication. जैसे पब्लिक इंटेलिजिबिलिटी में ये इन सोशियोलॉजी और अर्बन स्टडीज़ में रिफर्स टू द म्यूचुअली एक्सेसिबल एंड रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर. म्यूचुअली एक्सेसिबल मतलब जो जल्दी से अंडरस्टैंड हो जाए, जो एक दूसरे को जल्दी से अंडरस्टैंड कर ले. रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर मतलब जो चीज़ें हमें याद रह जाती है, जैसे कार्टून्स होते हैं हमारे, मिकी माउस, मिस्टर बीन, ये सब चीज़ें हमें हमेशा के लिए याद रह जाती है. अफेक्शंस एंड पब्लिक स्पेसेस, ऐसे जो अगर ऐसी चीज़ें पब्लिक स्पेसेस में आ जाए तो ये हमें हमेशा के लिए अंडरस्टैंड होती है और हम एक दूसरे को इससे आसानी से समझ सकते हैं. इट इज़ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग दैट अलाउ स्ट्रेंजर्स टू नेविगेट एंड कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर स्मूथली विदाउट एक्सप्लिसिट वर्बल कम्युनिकेशन.
ये स्ट्रेंजर्स जो आते हैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए, कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर, साथ में काम करने के लिए, ये स्मूथली हमें वर्क करता है विदाउट एनी वर्बल कम्युनिकेशन। अगर हम कोई बिना बात करे फेस के एक्सप्रेशंस के थ्रू भी हम स्मूथली उन्हें हर चीज़ समझा सकते हैं। ये सोशियोलॉजी और अर्बन स्टडीज़ में आता है।